हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट के अभ्यास प्रश्न पत्र यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। और हमने इस अभ्यास प्रश्न पत्र के जो हैं तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम यहाँ पर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, हमारा आज का ये अभ्यास प्रश्न पत्र। तो हम यहाँ 16 क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? नई कविता का, नकेनवाद का, अकविता का या फिर प्रयोगवाद का? तो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो इसका सही आंसर होगा नकेनवाद। स्टूडेंट्स, बता दें आपको कि ये जो नकेनवाद है ये बिहार के 3 कवियों का एक ग्रुप है। बिहार के 3 कवियों, जैसे नकेन दिया है यहाँ पर नकेन, तो न से आएगा नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। और क से आ जाएगा के से केसरी, केसरी। और न से आ जाएगा नरेश, नरेश, नरेश यहाँ पर बिहार के 3 कवियों जैसे नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। नलिन से न, केसरी से के और नरेश से न लेकर ये बनाया गया एक नामकरण है। और 1956 में तार सप्तक की तर्ज पर जो है तो प्रपद्यवाद वन निकला है। और नकेन के इस वाद को ही नकेनवाद या प्रपद्यवाद कहा गया है। नकेनवाद या प्रपद्यवाद कहा गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पता लग गया होगा कि ये जो नकेनवाद है ये बिहार के 3 कवियों का ये ग्रुप है। और नकेन से न से आ जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा और केसरी से आ जाएगा केसरी कुमार, के से आ जाएगा केसरी कुमार और न से आ जाएगा नरेश। ये बिहार के 3 कवियों का ये ग्रुप है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कटरा बी आरजू, कटरा बी आरजू किसकी रचना है? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर असगर बजाहत, गुलशेर खां सानी, राही मासूम रजा या फिर अब्दुल बिस्मिल्ला। तो कटरा बी आरजू किसकी रचना है? ये है राही मासूम रजा की रचना। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1978, इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन का ज़्यादा जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी दे सकते हैं ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा या फिर कुसुम कुमार। तो 18 का जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर मीराकांत। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? रुद्रट जो है वक्रोक्ति को क्या मानते हैं? शब्दालंकार। तो इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बामन। बामन जो है तो 8वीं सदी के अंतिम चरण के ये कवि हैं। इन्होंने वक्रोक्ति को अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में उपमा प्रपंच के अंतर्गत जो है तो अर्थालंकार माना है। इनके ग्रंथ का नाम क्या बताया मैंने आपको? काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो है तो इनका ग्रंथ है। आप ऐसे भी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि जो बामन लोग होते हैं, बामन अर्थात ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो बहुत अधिक जो है सूत्रों का प्रयोग करते हैं, सूत्रों का अधिक प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? भरत मुनि के रस सूत्र का जो है तो व्याख्याकार है मम्मट, भट्ट लोलट, भामा या फिर क्षेमेंद्र। तो 20 का जो यहाँ पर आंसर आएगा
वो आएगा हमारे पास यहाँ पर भट्ट लोलट, यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम यहाँ पर हमें बताना है कि क्या है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, तो आपको बताना है कि सही आंसर इनमें से क्या है। तो 21 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर C, स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी और कोर्ट मार्शल, ये क्या है, एक सही अनुक्रम है। अगर बात करें इन सब की तो ये सब क्या है, यहाँ पर दिए गए रचनाएं ये नाटक हैं, नाटकों की यहाँ पर बताया गया है और हमें बताना है इनका सही अनुक्रम। अगर बात करें हम स्कंदगुप्त की, तो स्कंदगुप्त के जो नाटककार हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और बात करें अगर इसके प्रकाशन वर्ष की, तो 1928 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है पहला राजा। पहला राजा, तो अगर इसके नाटककार की बात करी जाए तो नाटककार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर जी। आप नोट करते रहिएगा, पहला राजा जो नाटक है इसके नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। और प्रकाशन वर्ष क्या है? 1969। 1969 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है बकरी। बकरी है नेक्स्ट, तो इसके जो नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके नाटककार हैं और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1974 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के जो नाटककार हैं वो हैं स्वदेश दीपक जी और प्रकाशन वर्ष है 1991, 1991। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो स्कंदगुप्त के जो नाटककार हैं वो है जयशंकर प्रसाद और प्रकाशन वर्ष है 1928। और पहला राजा के जो नाटककार हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर और प्रकाशन वर्ष है 1969। नेक्स्ट है बकरी, तो बकरी के जो नाटककार हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी और प्रकाशन वर्ष है 1974। और नेक्स्ट है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के जो नाटककार हैं वो हैं स्वदेश दीपक जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1991। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, आपको बताना है कि इनमें से सही जो अनुक्रम वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है। तो 22 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर A, मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, आवाज़ भी एक जगह है। तो अगर बात की जाए इन रचनाओं की, इन कविताओं की, तो ये काव्य हैं। और मुक्ति प्रसंग की बात की जाए तो इसके जो कवि हैं वो हैं राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी जो हैं तो मुक्ति प्रसंग के कवि हैं और इसके प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1966, 1966 जो है तो इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है संसद से सड़क तक। संसद के सड़क तक जो कवि हैं वो हैं धूमिल जी और इसका प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1972, 1972। नेक्स्ट है अपनी केवल धार। अगर अपनी केवल धार की बात की जाए तो इसके कवि हैं अरुण कमल। अरुण कमल इसके कवि हैं और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1980, 1980 जो है तो इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है आवाज़ भी एक जगह है। आवाज़ भी एक जगह है, तो इसके जो कवि हैं वो हैं मंगलेश डबराल जी और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 2000 इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है कि सही अनुक्रम क्या है। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर D, मैला आंचल, पानी के प्राचीर, लोक ऋण, जंगल जहाँ से शुरू होता है। तो अगर बात की जाए मैला आंचल की, तो मैला आंचल के जो और स्टूडेंट्स ये जो सारी यहाँ पर कृतियाँ दी गई हैं ये सारे क्या हैं, उपन्यास हैं। तो मैला आंचल जो यहाँ पर उपन्यास हैं इसके उपन्यासकार कौन हैं? तो रेणु जी, फणीश्वर दास रेणु जी इसके उपन्यासकार हैं। और अगर प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1954, 1954। नेक्स्ट है पानी के प्राचीर।
पानी के प्राचीर के जो उपन्यासकार हैं वो हैं रामदर्श मिश्र जी। रामदर्श मिश्र जी जो हैं तो इसके उपन्यासकार हैं। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1961 जो है तो इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है लोक ऋण। लोक ऋण के जो उपन्यासकार हैं वो हैं विवेकी राय जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1977 1977 जो है तो इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है जंगल जहाँ से शुरू होता है। जंगल जहाँ से शुरू होता है तो इसके जो राइटर हैं उपन्यासकार हैं वो हैं संजीव जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 2000 इसका प्रकाशन वर्ष है। हमने एक और रचना पढ़ी थी पहले, उसका भी जो प्रकाशन वर्ष था वो भी 2000 था। वो क्या था? आवाज़ भी एक जगह है काव्य था। और कवि थे उसके मंगलेश डबराल जी। और प्रकाशन वर्ष था 2000। और यहाँ पर उपन्यास है जहाँ से जंगल शुरू होता है। और इसके राइटर मैंने आपको बताए संजीव जी। और इसका भी प्रकाशन वर्ष है 2000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? अब यहाँ पर जो है तो पत्रिकाएं दी गई हैं, हमें यहाँ पर सही जो है तो अनुक्रम यहाँ पर बताना है। तो आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, और हमें बताना है कि सही ऑप्शन जो है तो यहाँ पर कौन सा है। तो सही ऑप्शन जो है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और बात करें अगर सरस्वती की तो इसके जो संपादक हैं वो हैं श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी हैं और इनके साथ 4 अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1900 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है हंस। हंस के जो संपादक हैं वो हैं प्रेमचंद जी। और इसके प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1930 इसका जो है तो प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है आलोचना। आलोचना के जो संपादक हैं वो हैं शिवदान सिंह चौहान जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1951 जो है तो इसका प्रकाशन वर्ष है। 1951 जो है तो इसका प्रकाशन वर्ष है। सॉरी।